हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से टीजीटी की वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे हैं और इस बार ये सब्जेक्ट जो है वो पंजाबी सब्जेक्ट है। आपने अप्रैल और मई महीने में जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे, हो सकता है किसी ने इसके बारे में सुना होगा। तो उसमें आप लोगों को ये अंदाज़ा तो हो गया है कि इस बार टीजीटी के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यह क्या एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या जो इस बार फिल करने वाला है, उनको भी उन पीवाईक्यू के आधार पे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए या क्या हम लोगों को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिस तरीके से हमारे मैक्सिमम मार्क्स बन सके इस वाले एग्ज़ाम के अंदर। सो आइए जान लेते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग की किस तरीके का हमारा सिलेबस रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी उसमें आप फॉलो कर सकते हैं और मैं आपकी इसमें किस प्रकार की मदद भी कर सकता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आइए हम बात करते हैं हमारे टीजीटी पंजाबी सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या इन्होंने वैकेंसी के बारे में कहा है। इसकी जो डेट पब्लिश हुई है वो 12 सितंबर को हुई थी और ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 18 सितंबर 2023 यानी कि आज ही से ही इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। क्लोजिंग डेट इसकी है 9 अक्टूबर है और क्लोजिंग डेट फॉर फी डिपॉजिट जो है ना वो 12 अक्टूबर 2023 है। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई इस पीडीएफ में मेंशन नहीं था कि टेंटेटिव डेट है या ये पहले से ये वाली तारीख है। एचएसएससी के अंदर ये वाला छोटा सा लूप होल तो है ही है कि जिसमें हमें पर्टिकुलर एग्ज़ाम डेट पहले से ही या टेंटेटिव नहीं बताया जाता है। अगर ये बता दिया जाए तो थोड़ा तैयारी उस लेवल की हो सकती है, बट ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास जैसे लास्ट उन्होंने एग्ज़ाम लिया था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप नवंबर दिसंबर के आसपास इस एग्ज़ाम को मान सकते हैं पहले से ही और उस प्रकार की तैयारी करिए कि आप लोग जो है ना तकरीबन अक्टूबर नवंबर 1.5 या 2 महीने उस प्रकार की ही प्रिपरेशन करना है हमें। ओके। सो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई तो ऑनलाइन करना है, ये तो एक बहुत भली भांति आप जानते हैं। टीजीटी पंजाबी की जनरल कैटेगरी की पोस्ट 39 है, एससी की 18 है, बीसीए की 14 है, बीसीबी 8 है, ईडब्ल्यूएस 11, ईएसएम जर्नल 7, ईएसएम एससी 2, ईएसएम बीसीए 2, ईएसएम बीसीबी 3 और ग्रैंड टोटल 104 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी ए बी सी की तीनों की एक एक पोस्ट है, एबीसीडी की। तो टोटल लगभग 104 पोस्ट है आपके पास में कैटेगरी नंबर 1। क्वालिफिकेशन आपके पास में बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए इन अ पंजाबी और इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट। पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, जेबीटी डीएड वगैरह डिप्लोमा इन एजुकेशन वगैरह किया होना चाहिए। बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि बीएड वगैरह भी की होनी चाहिए या इसके अलावा भी यहाँ पे जो है ना वो BEI LED जो है ना ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है और के साथ में आपको एच टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। एस टेट या एस टेट स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते थे, अभी वर्तमान में वो एच टेट ही है आपका। जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी एज़ यूजुअल जो बाकी वैकेंसियों में रहता है वो भी सब कुछ सेम ही है, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रूँगा। फ़ीस के लिए भी आपको बात पता ही है कि 150 रुपये मेल के लिए है, वुमेन के लिए 75 है और अगर कोई SC BC EWS कैंडिडेट है उनके लिए मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 18 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। कैटेगरी पहले ये ओल्ड एडवर्टाइजमेंट थी 1/2020, इसका ओल्ड कैटेगरी नंबर 37 था, अब इसको चेंज करके जो है ना कैटेगरी नंबर 1 के अंदर डाला गया है। तो रिसेंट ये है ये आपका रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है 95 मार्क्स का। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के इसमें आपको 5 मार्क्स जो है ना वो एडिशनली मिलेंगे, जैसा कि एज यूजुअल पिछली वैकेंसियों के अंदर भी हुआ था आपका। ठीक है सर, अब बात करते हैं जिस पे आपको मेरी मदद मिल सकती है या यूं कहिएगा जिसमें मैं आपको समझा सकता हूं, वो तो मेन पॉइंट है। वेटेज क्या है HSSC TGT रिटन एग्जाम का, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। हालांकि ये भी टेंटेटिव होता है, इन्होंने लिखा है परसेंटेज का आधार, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो देखो होगा ही होएगा। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, यही बात को थोड़ा समझना है, ये ईवीएस नहीं है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। इट मीन्स ईवीएस तो है ही है, ईवीएस तो पढ़ना ही है, पर उसमें रिलेटेड उसके करंट अफेयर्स जो करंट मुद्दे चल रहे हैं ना उन पे बात करनी है। जैसे थोड़े दिन पहले ही अभी नितिन जयराम गडकरी साहब ने एक कार लॉन्च किया था, इंडिया का पहला 100% एथेनॉल फ्यूल का इलेक्ट्रीफाइड एथेनॉल इनोवा कार लॉन्च किया था 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे। ये करंट अफेयर्स हो गया आपका। जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, समुद्र का जो आपका सनलाइट या यूं कहिएगा समुद्र लाइट का जो आपका इशू चल रहा है,
ये सब चीज़ें जो ना एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूड होती है आपकी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर आप लोग जो है ना ये भी चीज़ें जैसे इंडियन सर्कुलर जो आपका है सेक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन जो ICEA है आपका, जिसमें सेक्युलर इकोनॉमी के बारे में बात करता है या जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है ये आपका। इस सेलुलर एसोसिएशन के अंदर भी किस तरीके से, जैसे आपका सिम कार्ड है या आपके मोबाइल चार्जर है या आपके कहिएगा कि मोबाइल फ़ोन ही ख़राब हो गया है, तो ये ई वेस्ट प्रेजेंट टाइम के लिए किस प्रकार का खतरा बना हुआ है, उनकी क्या क्या मतलब कितना बड़ा बाजार है, उनको किस तरीके से हम लोग जो ना कंट्रोल कर सकते हैं, क्या भविष्य की चुनौतियां होंगी, उनसे क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आपका मेराइन सैंड वॉच के बारे में, मरीन सैंड वॉच है उसके बारे में ये करंट अफेयर जो चल रहे हैं इस टाइप का। जैसे अभी मैंने कहा था आपका BS6 जो आपका एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की टोयोटा इनोवा कार लॉन्च की गई थी। ये सब कुछ एनवायरनमेंट अवेयरनेस के पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने एक तो सिलेबस में लिखा है एनवायरनमेंट अवेयरनेस लिखा है, एक है हमारा हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस है, और बाकी आपका जो ना एजुकेशन लीडरशिप एंड सब्जेक्ट है आपका। परसेंटेज क्राइटेरिया 10-25 है रोड सेफ्टी का, तो और 15 और 50% है आपका। इनको अगर थोड़ा हरियाणा का देखें तो हरियाणा का हिस्ट्री तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, करंट अफेयर ऑफ हरियाणा, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर, ये आपको तो पढ़ना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव बात की जाए तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस में बेसिक ऑफ इकोलॉजी है एंड इकोसिस्टम है आपका, ये एक पूरा सिलेबस है। एंड इसके बाद में जो ना कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सोर्स एंड एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एंड इसके अलावा जो कंट्रोल मेजर है डिफोरेस्टेशन का, वो सब कुछ आपका। नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट अगर एग्जाम को देखा जाए तो। एयर पोल्यूशन है, सैंड पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, सारे पोल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एयर पोल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इफेक्ट क्या है इसके ह्यूमन हेल्थ पे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन है, यूनिट ऑफ नॉइस है, इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन है, डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइस पोल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन का पूरा डिटेल है उसी तरीके से ही आपका। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन फुटप्रिंट, ये सब चीज़ें जो है ना इसके 10% के अंदर आपको कवर करनी है। एक्चुअली टॉपिक तो यही है जो सिलेबस में मेंशन है, इन टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिलेटेड इनका थोड़ा बहुत कोई न्यूज़ में कुछ है तो वो करंट भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हरियाणा जो जीके है के साथ में गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम है वो पूरा, वो तो 20% का वेटेज है। कोई भी हरियाणा का पेपर दो तो हरियाणा जीके तो पूर्णतः बढ़िया सी स्ट्रांग कर लो। 22 के 22 जिले। करंट अफेयर तो डेली मैं आपको पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ अनडाउटली। रोड सेफ्टी बहुत ही इजी सा है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसके कवर कर सकते हो। यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल है, नॉलेज ऑफ रोड सेफ्टी मेजरमेंट है, रूल्स है, इजी है, बहुत इजी है। 5% का वेटेज है, आसानी से कवर किया जा सकता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें आपकी ज़रूर मदद कर ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई है। अब फाइनल बात जो आपकी आती है, अगर आप मुझसे ये सब चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो 21 तारीख से यानी कि 21 सितंबर से ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है HSSC TGT पंजाबी का। उसमें मेरे ही द्वारा आप लोगों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस और ये कंप्लीट जो है ना EVS बहुत ज़्यादा डिटेल से है, आप पढ़ोगे वाकई कहोगे बहुत डिटेल से सब चीज़ें। अभी PDF होगा, सारे नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। के अलावा जो है ना इसके अंदर हरियाणा का पूरा जीके विद 22 डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर, हरियाणा की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल से खोद खोद के एक बार पढ़ोगे तो आपको वाकई फर्क, कहीं से भी पढ़े हो एक बार इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि यार वाकई कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया गया है सर द्वारा। रोड सेफ्टी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जहाँ जहाँ पे रोड के ऊपर वो लगे हुए हैं ना आपके जहाँ जहाँ पे बैनर, वहाँ से भी मैंने इनको फोटो क्लिक करके पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और हरियाणा करंट अफेयर ये तो आपको पता है हर रोज़ डेली पढ़ाता ही हूँ। इसके अलावा इस बैच के अंदर फ्री PYQ भी मिलेंगे, तकरीबन 1000 MCQ हरियाणा जीके के इसके अंदर। और के साथ साथ जो है ना लास्ट अब आपके पेपर हुआ था उसको भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन EVS के जो भी क्वेश्चन है या रोड सेफ्टी के जो भी क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे।
सो ये 21 तारीख से बैच स्टार्ट होगा और ये बैच अभी के लिए आपका जो है ना 21 तारीख तक जो है ना वो 500 रुपये से कम का ही है, शायद 400 कुछ रुपीज़ का ही है आपका, 400 प्लस थोड़ा सा रुपीज़ का है। उसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अभी बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में इतना सारा लोडेड कंटेंट आपको मिलेगा, पछतावा नहीं होगा कंटेंट पढ़ने के बाद में। वाकई आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ होगी और एकदम बढ़िया लाइनअप पीडीएफ के साथ सब कुछ आपको मिलेगा, बाईलैंग्वेज ही डेटा रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं इस बैच के लिए और टेलीग्राम पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।